हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था दोस्तों पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट के बारे में और दोस्तों पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में, यानी सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस सेशन में समझाएंगे आप लोगों को कि पार्ट के सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और कोई किसी प्रकार के कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, वहां आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन है हमारा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। आज हम जो भी पढ़ेंगे मित्रों, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ने से पहले पहले दोस्तों आज हम समझ लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट निकल के कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? किसी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने पर सेंटेंस बनता है, ये आप लोगों को जानकारी दे दी गई है। ठीक है, और शब्दों मतलब कि ये हुआ दोस्तों कि शब्दों का ऐसा समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकले वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, और सेंटेंस के दो भाग होते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। और पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे रखा है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। यानी हमने बताया था सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हमने बताया था प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। ये हमने बात किया था, डूअर डूअर मतलब काम करने वाला। ठीक है, करने वाला पर्सन ही हमारा क्या होगा? डूअर होगा। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट होता है स्पोकन अबाउट, डूअर। स्पोकन अबाउट डूअर, सब्जेक्ट के बारे में यानी कर्ता के बारे में कही गई बात को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमने उस पिछले वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में भी बात किया था कि डूअर कैसे बनता है और कैसे पता करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी जानकारी दे रखी है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के पार्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट के पार्ट। हमने प्रेडिकेट के पार्ट पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के पार्ट। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के पार्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, सब्जेक्ट के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? क्वालिफायर, और दूसरा क्या होता है? हेड वर्ड। ठीक है मित्रों, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा क्या होता है? हेड वर्ड। अब दोस्तों, क्वालिफायर क्या होता है? सबसे पहले हम हेडवर्ड को समझ लेते हैं। हेडवर्ड क्या होता है? हेडवर्ड वे शब्द होते हैं दोस्तों जो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, अगर यानी मैं बात करूं हेडवर्ड की, तो हेडवर्ड की जगह पे सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। नाउन जैसे आपका हो गया बुक, पेन, बॉय, गर्ल, ईटीसी। ठीक है, ये सब नाउन होते हैं। और प्रोनाउन, नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो हेडवर्ड की जगह पे सिर्फ यही आ सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन क्वालिफायर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर में आपका आर्टिकल भी हो सकता है, पजेसिव हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इसको भी इसका भी एक रूप बना देते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल में आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा
हमने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, अ कैट वाज रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो पूछ लूं सब्जेक्ट क्या है, तो आप लोग बताओगे अ कैट, ठीक है। वाज रनिंग आपका प्रेडिकेट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है, ये जानकारी हमने बता रखा है। क्यों प्रेडिकेट है? क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखेंगे वाज है, वाज यानी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, यानी हमने बताया था प्रेडिकेट वर्ब से ही शुरू होते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो हमेशा प्रेडिकेट वर्ब या मतलब वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से ही आपका प्रेडिकेट शुरू होता है, ठीक है। उसके पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की ही, तो सब्जेक्ट में अगर ध्यान से देखिए तो दो शब्द आया, एक आया अ, एक आया है कैट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया कि हमारा अ क्या है और कैट क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमने बताया सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, दूसरा क्या होता है? हेडवर्ड। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि इसमें से कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा हेडवर्ड है, दो शब्द है ना। तो दोस्तों ये बातें हमेशा ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दो शब्द के आए, कितने शब्द के? सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट दो शब्द के आते हैं, दो टू वर्ड्स, तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहला शब्द जो होगा आपका, पहला शब्द क्या होगा? क्वालिफायर। क्या होगा? क्वालिफायर होगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या होगा? हेडवर्ड होगा। दूसरा हमने क्या बताया? हेड वर्ड। ये जो हेडवर्ड है, हेडवर्ड हमने क्या बताया? या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कैट है क्या? कैट क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे। यानी अगर मैं हेडवर्ड की बात करूं तो कैट अपने आप में क्या है? एक नाउन ही है। अगर मैं बोलूं कौन सा नाउन है, तो आप लोग कहोगे कॉमन नाउन है। एम आई राइट? बहुत अच्छी बात है कि मैं सही हूं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, कैट अपने आप में हेडवर्ड हो गया तो नाउन हो गया। और यहाँ पर हमने क्या बात की है? अगर सब्जेक्ट दो वर्ड में आए तो हमारा पहला शब्द क्या होगा? क्वालिफायर होगा। दूसरा शब्द क्या होगा? हेडवर्ड होगा, जो कि वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं, मैंने कहा हमने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, अ ब्लैक कैट वाज रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि प्रेडिकेट क्या है, तो आप लोग आंसर बताओगे वाज रनिंग ऑन द रोड। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस वाज से शुरू हुआ है, तो वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और रनिंग आपका मेन वर्ब हो गया। यानी जाहिर सी बात है, ये दोनों वर्ब हो गए। जब ये दोनों वर्ब हो गए तो हमारा सेंटेंस जब ये वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक। प्रेडिकेट हो गया। और ये इतना कथन जो कहा गया है वो सब्जेक्ट के बारे में ही कहा गया है, ठीक है। जो हमने लिखा था वहां पे स्पोकन अबाउट डूअर। तो अब अगर हम बात करें कि अब आपका सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, तब अगर मित्रों अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या बताओगे? जाहिर सी बात है आप सब्जेक्ट बताओगे अ ब्लैक कैट। क्या बताओगे? अ ब्लैक कैट। क्यों बताओगे? क्योंकि यहाँ से आपका प्रेडिकेट शुरू होता है, उसके पहले आपका सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं ना, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट आपका निकल गया, तो जो उसके पहले जो बचा वही हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ से मित्रों, यहाँ से आपका जो बचता है वो सब के सब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मुसीबत ये बनता है, मुसीबत ये खड़ी होती है दोस्तों, अभी तक हमने सब्जेक्ट के दो पार्ट बताए, क्वालिफायर और हेडवर्ड बताए, ठीक। हेडवर्ड तो अपने आप में समझ में आ जाएगा कि हेडवर्ड क्या है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वालिफायर में क्या आएगा? अब ध्यान से देखो, पहले वाले सेंटेंस में दो वर्ड आए थे, तो पहला वर्ड आपका हुआ था क्वालिफायर, दूसरा वर्ड हुआ था आपका हेडवर्ड। बातें समझ में आ रही ना? लेकिन अगर वही सेंटेंस अगर नीचे देखा जाए तो आपका कुछ अलग आ गया। अ ब्लैक कैट, यानी सब्जेक्ट में आपकी बार तीन शब्द आ गए। कितने शब्द आ गए आपकी ब्लैक निचले वाले सेंटेंस में? तीन शब्द आ गए। पहला हो गया अ, दूसरा हो गया ब्लैक, तीसरा हो गया कैट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आप लोगों के सामने कि अभी तक सर आपने बताया कि दो शब्द आए, तो पहला क्वालिफायर होगा, दूसरा हेडवर्ड होगा। अब यहाँ पर तीन शब्द आ गए, तो पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा और तीसरा क्या होगा? आप लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, ठीक है। चलिए आपके सवालों का जवाब हम बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें तो अ ब्लैक कैट तीन शब्द आ गए, तो पहला शब्द क्या होगा? अब यहाँ पर कंफ्यूजन जब क्रिएट हो गई, तो यहाँ पर हमें पहला शब्द मान लीजिए हम मान लेते हैं क्वालिफायर।
तो दूसरा क्या होगा, ब्लैक, जो ब्लैक लिखा गया है दूसरा क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा ना। तो हम बता देते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर क्वालिफायर को हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, यानी क्वालिफायर को भी हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे, सॉरी तीन हिस्सों में तोड़ देंगे। पहला आपका आएगा डिटरमिनर, ठीक है, पहला क्या आपका होगा डिटरमिनर, दूसरा आपका क्या होगा एडजेक्टिव, तीसरा आपका क्या होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है मित्रों, आपका तीसरा क्या होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी अब यहां से जैसे ही दो शब्दों से बढ़कर तीन शब्द में अगर सब्जेक्ट आपका आता है, ध्यान से, दो शब्द से बढ़कर अधिक, मतलब दो शब्द से अधिक अगर सब्जेक्ट आपका आता है तो क्वालिफायर तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला हो जाएगा डिटरमिनर, दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, तीसरा हो जाएगा हेडवर्ड, सॉरी एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तीन शब्द आए हैं, ठीक है, तीन शब्द आए हैं। तो इस यहाँ पर अगर देखा जाए ब्लैक कैट, अब कैट जाहिर सी बात है कैट अपने आप में क्या है, नाउन है। जब ये कैट नाउन हो गया मित्रों, अगर ये कैट नाउन हो गया तो इसे हम हेडवर्ड कह सकते हैं, बोलो हाँ, ठीक है, कैट अपने आप में नाउन है तो वो हेडवर्ड हो गया। चलो ये निकल गया, अब बचा दो, अब ब्लैक, ठीक है। अब इसमें से कौन सा क्या, क्योंकि हमने क्वालिफायर को बांट दिया, क्वालिफायर को हमने बांटा किसमें, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इसमें से अ क्या होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं अ आपका होगा डिटरमिनर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर तीन शब्द सब्जेक्ट सब्जेक्ट में अगर तीन शब्द आते हैं, थ्री वर्ड्स आते हैं, तो पहला शब्द आपका होगा डिटरमिनर, क्या होगा डिटरमिनर होगा, क्या होगा डिटरमिनर। ठीक है दोस्तों, डिटरमिनर होगा। और जो दूसरा होगा दोस्तों, दूसरा आपका होगा एडजेक्टिव, दूसरा क्या होगा एडजेक्टिव होगा। और तीसरा आपका हो जाएगा हेडवर्ड। ये बातें ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट में थ्री वर्ड्स आते हैं, तीन शब्द आते हैं, तो पहला शब्द आपका डिटरमिनर होगा, क्वालिफायर को हम बांट देंगे। तीसरा शब्द आपका होगा, सॉरी दूसरा शब्द आपका होगा एडजेक्टिव, पहला शब्द डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा हेडवर्ड होगा, नाउन होगा। एडजेक्टिवल फ्रेज अभी नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे कब आएगा। और ये बात ध्यान देना, एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के बाद ही आता है, हेडवर्ड से पहले बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के बाद ही आता है। अब यहाँ पर तो तीन शब्द आ गए ना, पहला शब्द डिटरमिनर, दूसरा आपका एडजेक्टिव, तीसरा हेडवर्ड हो गया। अब दोस्तों अगर तीन शब्द से अधिक आ जाए सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने कहा चलिए एक सेंटेंस हमने लिखा, माई एल्डर ब्रदर टीचिंग इन दिल्ली, ठीक है, मेरे बड़े भाई जो दिल्ली में टीचिंग करते हैं, ठीक है, इज कमिंग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अगर ध्यान से देखिए तो इज कमिंग आपका हो गया प्रेडिकेट, ये आपका हो गया प्रेडिकेट, बाकी जो बचा वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारा माई एल्डर ब्रदर टीचिंग इन दिल्ली, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी देखा जाए तो तीन शब्द से अधिक हमारा सब्जेक्ट आ गया आपकी बार, ठीक है दोस्तों, थ्री वर्ड्स से अधिक हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान ये देना दोस्तों, सबसे पहले आप ये सिक्वल बना के चलिएगा। यहाँ पर थ्री वर्ड्स के लिए हमारा यही रूल्स काम करेगा, यानी तीन शब्द जो होंगे वो हम निकाल लेंगे। पहला हमारा क्या होगा, हमने क्या बताया डिटरमिनर। अगर दो शब्द आए तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वालिफायर होगा, दूसरा हेडवर्ड हो जाएगा। तीन शब्द आएगा तो तीन शब्द के लिए हम क्वालिफायर को बांट देंगे डिटरमिनर एडजेक्टिव में, ठीक है, और एडजेक्टिवल फ्रेज में। तो यहाँ तीन शब्द आए तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर तीन शब्द से अधिक आ गए तो वही चीजें होंगे, पहला आपका क्या होगा, पहला होगा डिटरमिनर, यानी माई जो आपका है ये माई होगा डिटरमिनर,
और दूसरा दूसरा जो आपका एल्डर है, दूसरा आपका होगा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा मैंने बताया था ना, तीसरा आपका होगा हेडवर्ड। क्या होगा, हेडवर्ड, यानी नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ब्रदर, ब्रदर क्या है, नाउन ही है, तो वो हमारा हेडवर्ड हो गया। अब इसके बाद दोस्तों प्रेडिकेट से पहले और कुछ भी बचा है, क्या बचा है, टीचिंग इन दिल्ली, टीचिंग इन दिल्ली, यानी प्रेडिकेट से पहले जो बचता है वो भी तो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब ये तीन शब्द से अधिक कुछ और आ गए, यही हमारा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज, जो कि हमेशा हेडवर्ड के बाद ही लिखा जाता है। ध्यान से देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, जो कि हमेशा हेडवर्ड के बाद ही लिखा जाता है। यानी अब हमारा जो हेड एडजेक्टिवल फ्रेज है, भले ही क्वालिफायर की पार्ट है, लेकिन ये हमेशा हेडवर्ड के बाद ही लिखे जाते हैं। यानी हेडवर्ड से पहले पहले क्या होगा, हेडवर्ड से पहले पहले आपका डिटर्मिनर आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और हेडवर्ड के बाद जो आएगा वो हमारा होगा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। यानी हमारा ये जो शब्द बचा है, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया। चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा दोस्तों, योर ब्लैक कैट ऑन द टेबल वाज डांसिंग। अब ये वाज डांसिंग आपका तो प्रेडिकेट हो गया। ये आप लोग समझ रहे होंगे क्यों प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि वाज डांसिंग ये तो वर्ब है, वो तो वर्ब प्रेडिकेट का हिस्सा है, और प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से ही शुरू होती है, ठीक है। बाकी जो बचा ये सब के सब आपके क्या हो गए, सब के सब सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखा जाए तो कई वर्ड में आया है, कितने वर्ड में, बहुत सारे वर्ड में आया है। तो पहला क्या होगा, पहला आपका होगा, जाहिर सी बात है, पहला आपका निकल जाएगा डिटर्मिनर, निकल जाएगा, ठीक है, हमने बताया डिटर्मिनर। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ब्लैक, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषता बताना। तो ब्लैक क्या है, ब्लैक बिल्ली की एक विशेषता है, खासियत है कि बिल्ली कैसी है, काली है, ठीक है। तो ये बिल्ली की विशेषता बता रहे हैं ब्लैक, तो वैसे भी ये एडजेक्टिव हो गया। अगर दूसरे वाले सेंटेंस में, इसमें भी हम देखें ब्लैक कैट, इसमें भी बिल्ली की खासियत यही है कि काला है। अगर मैं इसमें देखूं ब्रदर की क्वालिटी क्या है, अगर क्वालिटी की बात करें तो ब्रदर क्या है, एल्डर है, मतलब बड़ा है, ठीक है। भाई भाई का जो क्वालिटी है यानी विशेषता है वो कि बड़ा है, ठीक है, बातें समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से वो हमारा एडजेक्टिव तो वैसे ही बन गया। अब कैट क्या है, कैट आपका है हेडवर्ड हो गया, क्योंकि ये नाउन है, कैट हो गया हेडवर्ड। अब बाकी जो बचा ये, अब देखिए हमने बताया ना, जब ये तीन शब्द निकल जाए, क्या, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड, इन सब के बाद अगर सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो हमारा होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये हमारा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर अगर हम बना देंगे तो आप लोगों को बढ़िया से क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ कैसे बनता है सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। चलिए बना देते हैं। तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई ना कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है कितने पार्ट के होते हैं, दो पार्ट होता है, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के भी पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। और हेडवर्ड से पहले पहले क्या लिखा जाता है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, और हेडवर्ड के बाद क्या लिखा जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए कुछ आगे ले चलते हैं कहानी को। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की दोस्तों, ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर सबसे पहले यानी स्ट्रक्चर हम लिखेंगे नंबर वन। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वालिफायर, क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड। अब ये हेडवर्ड में क्या क्या आएगा सबको पता है, हेडवर्ड में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बस, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला स्ट्रक्चर।
सब्जेक्ट का पहला स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अगर क्वालिफायर और दूसरा हेडवर्ड। कब? जब सब्जेक्ट दो शब्दों में हो, ठीक है। अगर एक शब्द में रहेगा तो वो आपका सिर्फ क्या होगा, हेडवर्ड ही होगा। ये बातें हमेशा हमेशा के पॉइंट नोट कर लेना। अगर सब्जेक्ट सिर्फ क्या हो, सिंगल हो, तो सिंगल हो तो वहां पर आपका हेडवर्ड होगा, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर सब्जेक्ट दो शब्दों में आ जाए, कितने शब्दों में, दो शब्दों में, तो सबसे पहले आपका जो पहला शब्द होगा वो क्वालिफायर होगा और दूसरा क्या होगा, हेडवर्ड होगा, ठीक है। ये बातें ध्यान देना, अभी हमने पीछे बात की है, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट इज इन टू वर्ड्स, जब सब्जेक्ट दो शब्दों में हो तो आपका ये स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहला शब्द क्या होगा, क्वालिफायर, दूसरा क्या होगा, हेडवर्ड होगा, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा है। अब पॉइंट नंबर 2, यानी स्ट्रक्चर नंबर 2 की मैं बात करूं तो अब जैसे ही यहाँ पर हम क्वालिफायर को डिवाइड करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बन के आएगा डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये किस कंडीशन में लिखा जाएगा, जब आपका सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज इन 3 वर्ड्स, ठीक है। यानी जब आपका सब्जेक्ट क्या, जब आपका सब्जेक्ट कितने शब्द में हो, ध्यान से देखिएगा, 3 शब्द में हो। यहाँ पर कितने शब्द थे, 2 शब्द। अगर सब्जेक्ट 2 शब्द में आए तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले क्वालिफायर, दूसरा होगा हेडवर्ड होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका 3 शब्द में आता है, कितने शब्द में, 3 शब्द में, तो पहला आपका क्या होगा, पहला आपका होगा डिटर्मिनर, दूसरा क्या होगा एडजेक्टिव, तीसरा क्या होगा, हेडवर्ड होगा। कब? जब आपका सब्जेक्ट 3 शब्द में है तब, ठीक है। अब अगर मैं तीसरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो तीसरा स्ट्रक्चर जो आपका होता है, तीसरा स्ट्रक्चर आपका बन के आता है दोस्तों डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज। कब? जब आपका जब आपका सब्जेक्ट मोर देन 3 वर्ड्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोर देन मतलब 3 शब्द से अधिक आ जाए। अगर सब्जेक्ट आपका 3 शब्द से अधिक आता है तो वहां पर ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। तो सबसे पहला जो उसमें से वर्ड होगा, उसमें से जो पहला वर्ड होगा आपका होगा डिटर्मिनर, और दूसरा जो वर्ड होगा वो आपका होगा एडजेक्टिव, और तीसरा जो आपका होगा वो होगा हेडवर्ड। क्या होगा, हेडवर्ड, ठीक है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, एक्स्ट्रा जो बचेगा वो हमारा होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। और हमने जो यहाँ पर बताया था दोस्तों, एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के बाद ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हेडवर्ड के बाद ही हमारा क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, और हेडवर्ड से पहले आपका डिटर्मिनर और एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, किसका, सब्जेक्ट का, ठीक है। किस कंडीशन में, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगल है तो सिर्फ हेडवर्ड ही होगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर हमारा 2 शब्द में है तो आपका क्वालिफायर और हेडवर्ड होगा। सब्जेक्ट अगर हमारा 3 शब्द में आता है तो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड होगा, ठीक है। अब ये डिटर्मिनर और एडजेक्टिव किसके पार्ट हैं, ये क्वालिफायर के ही पार्ट हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, क्वालिफायर के ही पार्ट हैं। अगर 3 शब्द से अधिक आता है तो आपका डिटर्मिनर पहला होगा, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, और उसके बाद क्या जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें तो समझ में आ गई। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अ कैट आ गया, ठीक है, अ कैट आ गया सब्जेक्ट, बाकी ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर 2 शब्द आ गए तो 2 शब्द के लिए पहला क्या होगा, क्वालिफायर, इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं क्वालिफायर, ठीक है। दूसरे वाले को हेडवर्ड कह सकते हैं, कैट को हम क्या कहेंगे, हेडवर्ड बोलेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रहा ना। अगर दोस्तों यहीं पर मैं कर देता हूं अ ब्लैक कैट, तो यहाँ पर अब देखेंगे ध्यान से
तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो 3 शब्द में आ गया, अ ब्लैक कैट, 3 शब्द में आ गया ना। तो 3 शब्द के लिए हमारा आपका सबसे पहले क्या होगा, डिटरमिनर। अब क्वालिफायर को हम डिवाइड कर देंगे। अब पहला होगा क्या, डिटरमिनर, यानी हमारा जो ये अब अ है ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। ब्लैक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा क्या होगा, ये होगा हमारा हेडवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर यही चीजें अगर 3 शब्द से अधिक आ जाए तब, जैसे हमने कहा अब यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा, माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली वाज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, यहाँ से आपका प्रेडिकेट शुरू हो गया और इसके पहले पहले आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट में आपका 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स आए हैं, ठीक है। कितने वर्ड्स, 5 वर्ड्स। तो हमने क्या बताया कि अगर 3 शब्द से अधिक वर्ड्स आते हैं तो आपका ये तीसरा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, जिसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, हेडवर्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए माई, अब देखिए सॉरी हेडवर्ड कर रहा हूँ, डिटरमिनर होगा। जस्ट इसके इसका पिछला एग्जांपल देखो तो वहां पर हमने बताया है अ ब्लैक कैट, वहां पर डिटरमिनर में आपका क्या आया था, अ आया था, इसमें क्या आया है, माई आया है। अब इसका भी हम रीजन बताएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डिटरमिनर, दूसरा ये एल्डर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि विशेषता बता रहा है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा ब्रदर हो जाएगा हेडवर्ड, ये हो जाएगा हेडवर्ड। और इसके बाद जो बचा, क्या बचा है, इन दिल्ली, ये जो बचा इन दिल्ली ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। लेकिन दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं, चलिए उसको एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को हम ये बताने वाले हैं, क्वालिफायर में अगर देखा जाए, क्वालिफायर में आपका आता है डिटरमिनर, ठीक है। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मुद्दा तो साफ है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, सिर्फ विशेषता वाले शब्द ही आएंगे। जैसे ब्लैक हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, विशेषता क्या क्या बता सकते हैं कि वह सुंदर है, वह काला है, वह गोरा है ना, छोटा है, लंबा है, इस तरह से विशेषताएं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की मैं बात करूँ, सिर्फ विशेषता ही, नाउन की विशेषताएं बताने वाले शब्द ही आएंगे। लेकिन अगर मैं डिटरमिनर की बात करूं तो डिटरमिनर में कई शब्द आएंगे, जैसे आपका हो गया आर्टिकल हो गया, अ एन द माई योर हिज, ये शब्द आ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 आ सकते हैं, और आपका इसमें आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। तो हमें ये अब देखना है कि डिटरमिनर में हमारा क्या क्या शब्द आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, अभी उसका काम फिर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप समझ लेते हैं डिटरमिनर के बारे में, ठीक है। तो डिटरमिनर में क्या क्या आ सकता है दोस्तों, अगर मैं डिटरमिनर की बात करूं दोस्तों तो डिटरमिनर में कई सारी चीजें आएंगे। जैसे आपका आएगा आर्टिकल्स, क्या आएगा, आर्टिकल्स आएगा। दूसरा आपका आएगा, आ सकता है पजेसिव, दूसरा आपका पजेसिव आ सकता है। तीसरा आपका आ सकता है क्वांटिफायर, तीसरा आपका है क्वांटिफायर आ सकता है। चौथा आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। तीसरा आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, सॉरी चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर मैं देखिए दोस्तों एडजेक्टिव की मैं बात करूं तो एडजेक्टिव हमारा फिक्स है, सिर्फ ये एडजेक्टिवल फ्रेज आपका फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एडजेक्टिव हमारा फिक्स है कि विशेषताएं बताने वाले शब्द ही आएंगे, ठीक है। लेकिन डिटरमिनर में ऐसा नहीं होता, डिटरमिनर में क्या क्या हो सकता है, डिटरमिनर में आपका आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल में क्या क्या आ सकता है, ए एन और द, ये सिर्फ आ सकता है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर में आपका आर्टिकल से अगर कुछ आएगा तो ए एन द, एक बार फिर से देख लीजिएगा, डिटरमिनर में अगर कुछ आएगा आर्टिकल से तो ए एन द ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। अगर ये आर्टिकल नहीं आता है तो आपका पजेसिव आएगा। पजेसिव में क्या क्या आ सकता है, जैसे हमने कहा
माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देम, सॉरी, देयर। ठीक है, ये आपके आएंगे। डिटर्मिनर में अगर आर्टिकल से कुछ आएगा तो ए एंड द आएगा, और पजेसिव से कुछ आएगा, अगर ये नहीं आता है इनमें से कुछ तो माई आएगा। जैसे मैंने कहा माई एल्डर ब्रदर, अ ब्लैक कैट, अ ब्लैक कैट जो हमने लिखा था वो क्या था, आर्टिकल था। और दूसरे वाले एग्जांपल हमने क्या लिखा था, चलिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, हमने कुछ ये लिखा था, तो यहाँ पर देखिए अ क्या है, वो आपका डिटर्मिनर है। ठीक है, अ आपका डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर में क्या आया है, आर्टिकल है ये। अ क्या है, आर्टिकल है। और अगर दूसरा सेंटेंस हमने लिखा था, कुछ ऐसा ही था यहाँ पे, है ना। मैंने लिखा था माई एल्डर ब्रदर, तो आपको पता है कि इसमें पहले वाले सेंटेंस में ब्लैक आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कैट की विशेषता बता रहा है, ब्रदर की विशेषता एल्डर बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ माई आया है। माई क्या है, माई आपका डिटर्मिनर है, लेकिन डिटर्मिनर में क्या वो आर्टिकल है, नो, आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल में ए एंड द सिर्फ ये तीन आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव है, तो जी हाँ वो पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव में आपका माई है, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट, इट्स, देयर। ठीक है, ये आपका माई क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर डिटरमिनर में आपका अब की बार क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों एक है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर का मतलब होता है जो सिर्फ क्या बताए, क्वांटिटी बताए। क्या बताए, क्वांटिटी की बात करें। क्वांटिटी की बात, जैसे हमने कहा, क्वांटिटी का मतलब जानते हो ना, जो गिनने वाली चीजें हो, जैसे आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड, और इसी तरह से हो गया वन, टू, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, जो जिस चीज को मतलब ऐसे शब्द जो सिर्फ गिनने के लिए, जो संख्या बताएं, क्या बताएं, क्वांटिटी, संख्या बताएं। ठीक है, ऐसी ऐसे वर्ड जो सिर्फ संख्या बताए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एक संख्या ही तो बता रहे हैं ना। 1 2 3 4 ये भी एक संख्या ही बता रहे हैं ना किसी चीज की। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम, ये क्या है, सम, सम भी किसी न किसी चीज की संख्या बता रहा है। जैसे हमने कहा सम बुक्स, कुछ किताबें। ठीक है, अब कुछ किताबें क्या, कुछ कुछ जो शब्द लगाए हो, ये कुछ शब्द हमने लिखा सम बुक। अब यहाँ पर इसका मतलब होता है कुछ किताबें। अब ये कुछ का मतलब क्या है, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब क्या है, ये किताबें के बारे में पूछ रहे, कुछ किताबें मतलब कितनी किताबें। कुछ किताबें मतलब हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो। बातें समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर सम क्या है, सम भी एक गिनती बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो क्वांटिटी में आता है। ठीक है, ऐसे हो गया एनी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्या, जैसे लिटिल हो गया, लिटिल का मतलब अभी आप लोग छोटा समझते हो, लेकिन लिटिल लिटिल भी एक क्वांटिटी बताता है। ठीक है, जैसे हमने कहा लिटिल लिटिल वाटर। ठीक है, तो वहां पर छोटा वाटर नहीं, थोड़ा पानी का मतलब होता है, लिटिल वाटर मतलब थोड़ा पानी। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ क्या बताएं, क्वांटिटी बताएं, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिफायर। वो भी क्या होता है, डिटरमिनर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिटरमिनर में और क्या आ सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव आ सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव भी फिक्स है अपने आप में। डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से शब्द आएंगे, आपका आएगा दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला मित्रों। डेमोन्स्ट्रेटिव में अगर आपका आर्टिकल नहीं आता है, पॉजेसिव नहीं आता है, क्वांटिफायर से कुछ नहीं आता है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव से कुछ आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव से सिर्फ आएगा दिस, दैट, दिस बुक। जैसे हमने कहा दिस बुक इज माइन, यहाँ पर देखिए दिस और बुक आ गया। अब दिस बुक आ गया तो दिस क्या है,
अब यहाँ पर कहा जाए तो दो शब्द आएंगे, क्योंकि दिस बुक इज माइन हो गया तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में दो शब्द आए हैं, दिस और बुक। दिस आपका क्वालिफायर हो गया, बुक हो गया हेडवर्ड हो गया। लेकिन दोस्तों दिस अगर मैं क्वालिफायर में पूछूं क्या है, तो क्वालिफायर में आपका ये डिटरमिनर है, ठीक है, क्वालिफायर में क्या है, डिटरमिनर है। और डिटरमिनर में पूछ लूं कि डिटरमिनर में ये क्या है, तो डिटरमिनर में आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। बातें समझ में आ रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि दिस क्या है, तो आप कहोगे कि क्वालिफायर है, क्योंकि दो ही शब्द हैं। हमने बताया है कि अगर सब्जेक्ट दो शब्द में आए तो पहला क्वालिफायर होगा, दूसरा हेडवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पूछ लूं कि यही दिस, ठीक है, क्वालिफायर तो है, लेकिन क्वालिफायर में क्या है, तो क्वालिफायर में आप बताओगे कि डिटरमिनर है, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं ठीक है ये डिटरमिनर है, लेकिन डिटरमिनर में क्या है, तो आप बताओगे डेमोन्स्ट्रेटिव है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर में ही आएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, और जो कि डिटरमिनर में आता है, और यही डिटरमिनर क्या होता है, क्वालिफायर का हिस्सा है, इसलिए ये क्वालिफायर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीजें बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों ये चीजें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस यही रहा हमारा सब्जेक्ट के आज के पार्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर हेडवर्ड। क्वालिफायर में तीन पार्ट निकल के आते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड, सॉरी, एडजेक्टिवल फ्रेज। और डिटरमिनर में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आएगा, आर्टिकल्स आएगा, पजेसिव आएगा, क्वांटिफायर आएगा जो क्वांटिटी बताता है, डेमोन्स्ट्रेटिव आएगा, ठीक है, ये इसमें आएंगे। और एडजेक्टिव में तो विशेषताएं बताने वाले शब्द आएंगे, और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो हेडवर्ड के बाद होता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर में बता दिया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, मतलब कि आप लोगों को समझ में ना आया हो, कहीं कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है, वहां आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप लोग मेरा पेज फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।